जय सिया राम। आप सभी विशिष्ट श्रोताओं को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। विशिष्ट इसलिए कि अभी हमारे देश का माहौल वैसा ही है जैसे श्री राम प्रभु लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता, भाई लक्ष्मण और अपने सभी मित्रों के साथ अयोध्या वापस आए थे। तो संपूर्ण भारत आज राममय है। ऐसे में आप लोगों का रामचरितमानस के प्रति प्रेम देखकर हृदय गदगद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माता पार्वती और भगवान शंकर के एक पुत्र हुए कार्तिकेय, जिन्होंने उस तारकासुर का वध किया जिसे त्रिदेव भी नहीं मार सकते थे। अब आज उसके आगे मैं रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 105, 106 और 107 का पाठ चौपाई सहित करूंगी। साथ ही भावार्थ भी कहने की कोशिश करूंगी। जय सिया राम। मैं जाना तुम्हारे गुण सीला, कहाँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकाहि सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि और अजीर न जावहि बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउँ बिसरतासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद सिया रामा। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद सिया रामा। हरिहर विमुख धर्म रति नाहि, ते नर तहाँ सपने हो नहीं जाहि। तेहि गिरप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते करे प्रभु गया, तरु बिलोकी उर अति सुख भयो। निज कर दासी नागर पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदु गर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन
पार्वती भल अवसर जाने गई शंभु पहिमा तो भवानी जानी प्रिया दरुअति कीना बाम भाग आसनो हर दीना बैठी शिव समीप हर्षाए पूरब जन्म कथा चित आए पति हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रियवानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विदित तुम्हारे चर अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा प्रभु समरथ सर्वाज्ञ शिव सकल कला गुण धाम सिया रामा जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरु नाम सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरजु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज मुनि से कहते हैं, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपकी भक्ति भगवान शिव के प्रति अगाध है, इसलिए आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। हे मुनि भरद्वाज, भगवान राम की लीला का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है, परंतु मैंने जो सुना है वो आपको अवश्य सुनाऊंगा। सर्वप्रथम मैं भगवान राम को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं उनकी लीला का वर्णन कर पाऊँ। कैलाश शिखर पर एक वट वृक्ष है, जिसकी शोभा का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता है। हर क्षण वहाँ त्रिविध बयार बहती रहती है, उसके छांव में बैठकर आनंद की अनुभूति होती है। एक बार भगवान शंकर अपने मृगशाला को आसन लगाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। माता पार्वती भी वहां गईं, तो भगवान शंकर ने उन्हें अपने बाएं भाग में बिठाया। माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे स्वामी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे स्वामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे अज्ञान का हरण कीजिए और मुझे राम कथा का श्रवण कराएं। आज बस इतना ही। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल रूपम हृदय को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।